आपको छोड़ना पड़ेगा, यूरोप में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जहाज़ भर के, स्पेशल जहाज़ भर के, और वो देखो कह रहे कि 18,000 लोगों को इंडिया आना पड़ा, लाखों लोगों की, कहा था लाखों लोग आएंगे अभी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों को मतलब अपने घर में वापस, मतलब जैसे अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हो जाएगी। और बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। कौन है ये? पवित्र आत्मा है, 2022 से आपको बता रहा है, 23, 24, 25 से मैं आगाह कर रहा हूँ लोगों को। और अभी मार्च के बाद कहा था टैक्स आएंगे, और अभी अमेरिका ने टैक्स लगाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, और उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आवाज़ कैसी आ रही है, घर आ रहे हैं और निकल आ रहे हैं। देखो आपके सामने है कि उन्हें घर तक छोड़ा जा रहा है, मतलब बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये टाइम अब खाने पीने का और सोने का नहीं है, ये इवांजलिज्म करने का है, लोगों तक सुसमाचार सुनाने का है, लोगों तक जाकर उन्हें खुशखबरी का प्रचार देने का है कि इस दुनिया में भूखमरी आ सकती है, घटी आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी खोज में हमें रहना है, हमें उसके पीछे चलना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए लाइव जुड़ते हैं, कई बार इसलिए आते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे भविष्यवाणियाँ हो जाए और बस मेरा काम बन जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन 80 साल के बाद कहाँ जाएंगे, 90 साल के बाद कहाँ जाएंगे? मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं ज्ञान है। लेकिन यही बात याद रखना, जो करे वचन का ज्ञान में कहते हैं बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से आत्मिक वरदानों की धुन में और जिसमें आत्मिक फलों की धुन में जी रहे, तो परमेश्वर उसको इस धरती पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये याद रखना, परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग देगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को मैंने कहा था 2018-16 से पहले ही कि आपको परमेश्वर बताएगा, जुड़े रहना। अभी मार्च के बाद क्या क्या समस्या आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी, लेकिन आप कैसे फाइनेंशियल मजबूत होंगे, मैं ये टीचिंग दूंगा अगले वीरवार को आपको। आप तैयार रहना और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, और क्या आपने करना है और क्या नहीं करना, प्रभु आपको घर बैठकर भी आशीष देगा। मतलब आप घर बैठे हैं, बिजनेस नहीं है तो भी आशीष देगा। डरे नहीं, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सुझाव देता है। लेकिन यही कहता है, जब आप आज का वचन जब आप लोगों तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोगों तक जाएगा, किसी न किसी का जीवन बदल जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है आज बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। आइए हम सिर पे हाथ रखते और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, झारखंड से, मुंबई से और कर्नाटक, केरला से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस समय परमेश्वर झारखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, असम से, त्रिपुरा से, और पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, नेपाल, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई से, दोहा, कतर से, मेरे पिता इजराइल से, जो लोग जुड़े हुए हैं यरूशलेम से, पवित्र आत्मा ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कोई दास है, आप पास्टर नहीं है, आपका नाम के पीछे दास लगता है। फैमिली में बहुत गरीबी आ गया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है डरे नहीं, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ कि आपका फाइनेंस फिर से ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी, मैं से देख रहा हूँ कि आपके आंखों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ अंजू, तेरा घर नहीं बन रहा लेकिन तू बहुत चिंतित है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं बनाऊंगा कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर का आत्मा घर के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि दो चीजें कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जिनके नाम SNRPM से, जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, आप इसीलिए आपकी कोई रुकावट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रोध ना करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई रुकावटें जो थी वो खत्म कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने ऐसे देखा कोई दिशा और निशा, ऐसे अभी कुछ दुष्ट आत्माएं आपको काफी समय से तंग कर रही हैं, पेट के ऊपर, कालजे के ऊपर, नींद में, ड्रीम में, हर चीज में। फिर से सुन लो, दिशा और निशा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है अभी इसी समय वो खत्म हो रही है। भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पुष्पा और राजू और लज्जू ऐसे बोलते हैं, या लवली, आपके घर में कोई नशे के बंधन है। आप नहीं पीते थे, बाप पीता था, आप बाप नहीं पीता था तो बच्चे पीते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आपके घर में, फैमिली में फाइट हो रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर आजाद कर रहा है। जिनके नाम
मैं से देख रहा हूँ SNRG, H और P और T से हैं, V से हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से पवित्र आत्मा आपको शांति का मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों से दूर रहना है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, ब्लेसिंग देगा। तो इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं और जो भेंट और दान और दशवांश बो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में काम करे यीशु मसीह का नाम में। आज का वचन मेरे प्रभु शैतान इनके मनों से चुराने ना पाए परमेश्वर, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह का नाम। अगर ये लाइक कर रहे हैं, आज शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह का नाम है, आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जिन लोगों ने बीज बोया है, जो लोग बीज बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई में बहुत सारे आपके दान भेंट दशवांश की जरूरत है कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जगह जगह जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो सकी आज तक भारत के अंदर जितनी बड़ी मीटिंग झारखंड में हुई, लेकिन वो कहाँ से आया? वो सारा खर्चा वो आप लोग ही दान देते हैं, वहीं लगता है। ऐसा कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था कि उसने मीटिंग के लिए वो किया, लेकिन ये सब आपके लोगों को, आप लोग जो करते हैं उसी के फल, उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। सच में परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रहने देगा। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर उन्हें घटी में रहने दे। देखो हम स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों को चंगाइयां मिली, बहुत सारे लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, बाकी वीडियो बाद में दिखाएंगे। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे, इसमें किसी की पथरियां गई, किसी की रसोलियां गई, किसी को शुगर था, किसी को थायराइड था, आज़ाद होते जा रहे हैं। किसी को घर नहीं था, किसी को जीवन में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। कि आपने देखा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर था और इसी समय आज़ाद हो गया, लेकिन इसके बाद गवाही दिखाना, एक पास्टर की गवाही दिखाऊंगा मैं, ताकि वो ज़रूरी है कि वो पास्टर 30 साल से वो चर्च में चर्च चला रहा है होशियारपुर में, और उसको हीलिंग नहीं मिल रहा उसकी पत्नी को, और सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर लेकर आया, ले हैंड प्रे किया और परमेश्वर ने उसको आज़ाद कर दिया। इसके बाद हम वो देखेंगे। और आप इतने देख सकते हैं कैमरा, लोग बोल रहे हैं झारखंड के कैमरा वहाँ जाता ही नहीं था, इतनी दूर गया ही नहीं, उसकी रेंज ख़त्म हो गई है। इतनी डबल रेंज थी ये, वहाँ पर लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा से बात कर रहा है कि बहुत सारे गूंगे बहरे बोले सुने, आशीष दिया। उसको क्या किया कि झारखंड की गवाही, पास्टर की गवाही दिखाना। तो इसी समय वो शॉर्ट वीडियो पास्टर की, इसके बाद हम देखेंगे प्रभु के आत्मा ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, आशीष दिया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? जन्म के गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं। इनकी भाषा मुझे नहीं आती है, ये इनको भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब कि ये जानते हैं कि प्रभु का हाथ प्रॉफिट जी के ऊपर है, और जब वो बोलते हैं, हाथ करते हैं, तो हमें चमत्कार मिलता है, चंगाई होती है। परमेश्वर का आत्मा आज इसी वचन से बताएगा। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि वो लोग जो हैं भटक जाएं, इधर उधर हो जाएं और अपनी सेवकाई में भटक जाएं। और आज लोग चाहते हैं, छल कपट का काम करते हैं कि आज वो लोग बिजनेस से दूर हो जाएं, सेवकाई से दूर हो जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ़ करे और आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा, कौन लोग स्वर्ग और कौन लोग नरक में जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर पड़ोसी से पूछो। हर व्यक्ति कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। शराबी भी कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। शराब वाले को पूछ लो, वो क्यों कहेगा मैंने